आजकल सत्संग में भी बड़ी बेमनस्यता हो गई है। आप 10-5 माताओं की टोली बना लें, कहीं कीर्तन करें, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो इसमें भी नुकसान निकालने वाले बहुत होंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा पंच करने वाले, खुद तो कुछ करेंगे नहीं और दूसरों को करने नहीं देंगे। तो भगवान का जो संदेश है ये नौमी भक्ति है। किसी के साथ ईर्षा नहीं है, द्वेष नहीं है, वही मनस्यता नहीं है, कटुता नहीं है, जलनशीलता नहीं है। भगवान कहते हैं और जो मेरे ही भरोसे मुझे ही मान और अपमान जिन्होंने समझ लिया है, ये 9वां सूत्र है मुझे प्राप्त करने के लिए। भगवान कहते हैं नवम हो जिनके एकऊ होई, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, नवम हो जिनके एकऊ होई, नार पुरुष सचराचर कोई। 9 में से यदि एक भी किसी के जीवन में चल करके आ जाए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसे मेरा दर्शन हो जाएगा, मेरा दर्शन हो जाएगा। भगवान का दर्शन करने से होता क्या है, ये स्वयं भगवान बोले। रामचरितमानस रण्यकांड में जहां नवदा भक्ति का वर्णन किया है, वहीं 35 दोहे के नीचे 9वें नंबर की चौपाई है। भगवान ने कहा 9 में से एक भी भक्ति आ जाएगी तो मेरा दर्शन हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं मेरे दर्शन से होगा क्या। वो लोग आपको कह सकते हैं तो मंदिर जाते हो, मंदिर जाके क्या होता है, भगवान को देख करके मंदिर में क्या होता है। तो भगवान खुद अपने मुंह से बोले हैं कि मेरे दर्शन से क्या होता है। वो कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूप। मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूप। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूप। जीव पाओ निज सहज स्वरूप। भगवान ने कहा कि मेरे फल, मेरे दर्शन का फल यही है कि व्यक्ति सहज बन जाता है, उसकी कठोरता चली जाती है, उसके दोष समाप्त हो जाते हैं और अंत में वो मेरे ही धाम को, निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। ये न केन प्रकारेण हमारी यात्रा ऐसे ईश्वर के चरणों में मिल जाए जैसे नदी समुद्र में मिलती है तो गंगा सागर का रूप धारण कर लेती है, और ये जीव भगवान की तरफ चलता है तो वो भक्त का रूप धारण कर लेता है, और विष्णु भवनम गच्छति, उस भक्त को भगवान का भवन ही मिलता है। तो ये तो मैंने मानस के द्वारा 9 सूत्र भक्ति के पूरे किए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य। भगवान का दास बन करके रहो, सख्य, भगवान से कोई न कोई रिश्ता जोड़ लो, और आत्मनिवेदनम, आपके पास जो भी कुछ है वो सब परमात्मा का मान लो। यही नवदा भक्ति मानस और भागवत के माध्यम से आपने सुनी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य, सख्य आत्म